नमस्कार दोस्तों, मैं मेनका कुमारी बिहार की राजधानी पटना से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आज हमारे विमर्श का विषय है जातीय जनगणना सामाजिक न्याय का आधार है। आइए समझते हैं सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय दरअसल वो न्यायपूर्ण व्यवस्था है जिससे मानवता की रक्षा होती है। सामाजिक न्याय में हम वंचितों, शोषितों, जो दलित हैं, जो हाशिए पर के लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, अधिकार उनके सुनिश्चित होते हैं। सामाजिक न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान की मूल आत्मा है। अगर संविधान के शब्दों में हम इसे समझें तो सामाजिक न्याय भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में कानून के रूप में शामिल है। तो ये तो हो गई संविधान की बात, कानून की बात और संवैधानिक जो सुरक्षा है उसकी बात। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है हमारे समाज की? वैदिक काल से ही भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की जकड़न से जकड़ा हुआ है। आप अगर त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, जब हमारे भगवान अवतरित हुए, उस समय भी वो जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए, लोगों को जातीय दंश से बचा नहीं पाए। शंभु की हत्या, कर्ण के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार या एकलव्य के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ समाज में और उसे अंगूठा दान करना पड़ा, तो ये जातीय व्यवस्था का ही विकृत उदाहरण है। आज भी सारे अवसरों की समानता होने के बावजूद दलित अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ती है। रोहित वेमुला जैसे मेधावी, प्रतिभाशाली छात्र सामाजिक व्यवस्था से आहत होकर के जीवन की जंग हार जाते हैं। तो ये तो छोटे छोटे उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमारे समाज में आज भी जाति व्यवस्था की जो एक कुरीति के रूप में आज भी विद्यमान है और बहुत बड़ी आबादी सत्ता से न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो समाज में, देश में नीति निर्माण करते हैं, कारपोरेट सेक्टर्स हैं और जो भी प्रगतिशील क्षेत्र है, वहाँ उनकी पहुँच नहीं है। तो ये जो इसी वजह से समाज के सभी अंगों को जो छूटे हुए हैं, मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनको उचित अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए जातीय जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी ने की और बहुत ज़ोर शोर से की, क्योंकि देश में भाजपा की, आरएसएस की मनुवादी सरकार है। वो देश में संविधान को समाप्त करना चाहती है, मनुवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है, जहाँ चंद लोगों के हाथ में सत्ता हो, चंद लोगों के, जैसे आज आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था, आर्थिक मामलों में आप देखिए, चंद कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश के सारे संसाधन हैं। तो उसी तरह से मनुवादी सरकार, आरएसएस की सरकार चंद लोगों के हाथ में सत्ता संरक्षित और सुरक्षित करना चाहती है। और इसीलिए आरएसएस की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की हमारी सरकार जातीय जनगणना से पीछे भाग रही थी। लेकिन 2023 में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। 2024 में राहुल जी ने इसे जनता के बीच जन आंदोलन के रूप में लेकर के गए। न्याय यात्रा में
इसे शामिल किया और गिनती करो अभियान शुरू किया। राहुल जी ने सड़क से लेकर संसद तक इसे उठाया और उन्होंने स्पष्ट ये संदेश दिया लोगों को कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, जनगणना जब तक नहीं होगी, जातीय जनगणना, तब तक ये सटीक आंकड़े नहीं आ पाएंगे, तब तक नीति निर्धारण में एक सटीक नीति निर्धारण नहीं हो पाएगा कि समाज के कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित है, कितने प्रतिशत लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, कितने प्रतिशत लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, कितने प्रतिशत लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, कितने प्रतिशत लोगों को व्यवसाय में भागीदारी मतलब उनकी हिस्सेदारी है, कितने प्रतिशत लोगों को सरकार में भागीदारी मिली है, तो कितनी जातियां कहाँ पिछड़ी, कैसे पिछड़ी। तो ये सारे सटीक आंकड़े तभी आएंगे ना जब जातीय जनगणना हो। 1931 में पहली बार अंग्रेज़ों ने देश में जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उनका उद्देश्य, उनकी मंशा थी समाज को बांटना। इसीलिए 1951 में जब पहली बार देश में आज़ाद भारत में कांग्रेस की सरकार बनी तो पंडित नेहरू की मंशा ये थी, हमारे प्रधानमंत्री की प्रथम प्रधानमंत्री की मंशा ये थी कि ये भारत जो है एक नवजात भारत, एक नवनिर्मित भारत, एक लोकतांत्रिक भारत, एक धर्मनिरपेक्ष भारत, उसे सबसे ज़रूरी अभी आवश्यकता है राष्ट्रीय एकता की। तो राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने जातीय जनगणना को उस समय नज़रअंदाज किया। लेकिन देखिए, समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से हमारी पार्टी ने इसे समझा, लोगों की पीड़ा को समझा, लोगों के बीच गए और उसके बाद इन्होंने जातीय जनगणना की लड़ाई लड़ी और हम जीते। लेकिन अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, जनगणना हो रही है, जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संघर्ष तब तक कायम रहेगा, जब तक ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि आरक्षण की सीमा 50% से पार न कर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।